नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ हैं सचिन अरोड़ा। शुरुआत करते हैं खबरों के सफर की। केंद्र सरकार किसी के दबाव में सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी नहीं करेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने उच्च स्तर पर यह फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने यह फैसला भी लिया है कि जरूरत के मुताबिक सही मंच पर सबूत सामने रखे जा सकते हैं। आज हुई कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान न देने को कहा। सूत्रों के मुताबिक जिन मंत्रियों को बयान देने को कहा गया है सिर्फ वही बोलेंगे। इस बीच गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने साफ किया है कि सेना ने सामान्य प्रक्रिया के तहत सर्जिकल स्ट्राइक की एक वीडियो क्लिप सरकार को सौंप दी है। डीजीएमओ ने ली थी, ये उनका अधिकार है और उनका भी कर्तव्य है कि सरकार को की भी कार्रवाई की जानकारी दे। एक जमाना था राइटिंग डॉक्यूमेंट दिए जाते थे, अब जमाना बदल गया, क्लिप मिल गई, क्लिप दे दी। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत की मांग करने वालों को पूर्व थल सेना अध्यक्ष जे सिंह ने कड़ा जवाब दिया। कहा, सेना से ऑपरेशन का सबूत मांगने का अधिकार किसी के पास नहीं है। So if there has been damage caused to the other side, there is electronic evidence. We don't have to share it with anybody. आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोवल, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक सीसीएस की बैठक में आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियों पर चर्चा हुई। सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह आज साउथ वेस्टर्न कमान के दौरे पर हैं। दलबीर सिंह गुजरात और राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर यह दौरा कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर देश में सियासत हो रही है और इसी सियासत के बीच खबर है कि सरकार के पास सर्जिकल स्ट्राइक के 3 तरह के सबूत हैं। जी न्यूज को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सेना के पास सर्जिकल स्ट्राइक के 3 तरह के सबूत हैं। इनमें पहला सबूत यूएवी से ली गई तस्वीरें हैं। दूसरा सबूत सैनिकों के हेलमेट में लगे कैमरे से रिकॉर्ड हुई तस्वीरें और तीसरा सबूत सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं। आर्मी के ऊपर में विश्वास रखे और सरकार को ऊपर छोड़ दीजिए। जब फौज खड़े होकर ये बात कहती है कि उन्होंने नियंत्रण रेखा के ऊपर कुछ ऑपरेशन किया है तो ये बात सर्वमान्य है। एलओसी पार के लोगों ने भी माना है कि वहां आतंकियों का सफाया किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पाक आर्मी और आईएसआई ने चुपचाप शव दफना दिए। ये भी बताया गया कि कुछ शव दफनाए गए, कुछ लश्कर कैंप ले जाए गए। एलओसी पार रहने वाले लोगों ने आतंकी कैंप को जलते हुए भी देखा। सूत्रों के मुताबिक गवाहों ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चालहाना की मस्जिद में आतंकियों को जमा होते हुए देखा। मस्जिद में जमा हुए आतंकी लश्कर के थे और पाक सेना पर आरोप लगा रहे थे कि भारतीय सेना के हमले के वक्त उनकी मदद नहीं की गई। 28 सितंबर की रात को सेना ने एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक जिन जगहों पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई वहां पाक सेना भी मौजूद थी। सूत्रों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकियों और पाकिस्तान के सैनिकों को नुकसान हुआ। सूत्रों के मुताबिक एनएसए अजीत डोवल, सेना और खुफिया एजेंसियां सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत सार्वजनिक करने के खिलाफ हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस असमंजस में है। कल संजय निरुपम जहां सबूत मांग रहे थे, वहीं पीएल पुनिया आज कह रहे हैं सबूत की जरूरत ही नहीं है। पीएल पुनिया के मुताबिक कांग्रेस को सेना के बयान पर पूरा भरोसा है और सबूत की कोई जरूरत नहीं है। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने भी संजय निरुपम के बयान को खारिज किया। मेरा ये मानना है, जब डीजीएमओ सार्वजनिक रूप से प्रेस ब्रीफिंग में अपनी बात कहते हैं वो हमारे लिए पर्याप्त है। उसके लिए किसी सबूत की कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो, सीडीओ, एविडेंस, ये सब फर्जी बातें हैं। वो संजय निरुपम क्या बोलता है, हर कौन क्या बोलता है, उसकी जवाब मैं थोड़ी देर से बैठूं वहां पर। उसने क्यों बोला है, किस लिए बोला है, उसको ज्यादा आप पूछेगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ की थी। कहा था, पीएम ने 2.5 साल में पहली बार अच्छा काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी कांग्रेस ने सरकार का साथ दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक पर पिछले 2 दिनों से कांग्रेस के रुख में थोड़ा बदलाव आया है। सोमवार को आनंद शर्मा ने सरकार से सबूत देने की मांग की। मंगलवार को संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताया। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत की मांग की थी। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए गए बयान पर अरविंद केजरीवाल और संजय निरुपम बीजेपी और शिवसेना के निशाने पर हैं।
बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सेना पर सवाल उठाना देशद्रोह से कम नहीं। वहीं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। स्वामी ने कांग्रेस से संजय निरुपम पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। शिवसेना ने ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। मेरा ख्याल है कि सेना पे अविश्वास करना राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। मुझे लगता है कि जांच करनी चाहिए कि कहीं पाकिस्तान का प्रेरणा से तो नहीं कर रहे हैं। इसी बात पर दिल्ली गवर्नमेंट को डिसमिस कर देना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान के साथ ऐसे नेताओं का भी है जिसके ऊपर तुरंत एक्शन होनी चाहिए। कड़े विरोध के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सामने आए, सफाई दी, कहा सबूत अपने लिए नहीं पाकिस्तान को दिखाने के लिए मांगे गए थे। क्या वो अपनी उम्मीद नहीं कर सकता कि उसके ऊपर अगर कोई इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के द्वारा प्रचार करके कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो भारत सरकार उसको बड़ा जवाब दे। 18 सितंबर को कश्मीर के उरी में आर्मी के कैंप पर आतंकियों ने हमला किया। आतंकियों के हमले में 19 जवान शहीद हो गए, 4 आतंकी भी मारे गए। देश भर में हमले का विरोध हुआ। पीएम ने कहा शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। सेना की तरफ से भी बयान आया कि बदला लिया जाएगा, लेकिन वक्त और समय सेना तय करेगी। 29 सितंबर को सेना के डीजीएमओ रणबीर सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी देश को दी थी। सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले अरविंद केजरीवाल और संजय निरुपम के खिलाफ आज कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने और वाराणसी में शिवसेना ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मुंबई में भी बीजेपी ने कांग्रेस नेता संजय निरुपम के खिलाफ प्रदर्शन किया। There is no need to respond such irresponsible comments and demands. अरविंद केजरीवाल जी हो या कांग्रेस के नेता संजय निरुपम हो, ये मानसिक दिवालिया लोग हैं। इनको देश की शान शौकत बिल्कुल मंजूर नहीं है। 3 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो मैसेज जारी कर सर्जिकल स्ट्राइक पर पीएम मोदी की तारीफ की थी, लेकिन साथ ही पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा खत्म करने के नाम पर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत भी मांग लिए। 4 अक्टूबर को कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने एक ट्वीट किया, लिखा जब तक सबूत सामने नहीं आएंगे तब तक सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी माना जाएगा। विरोध बढ़ा तो कांग्रेस का आधिकारिक बयान सामने आया, कहा संजय निरुपम का बयान गलत, कांग्रेस को सेना पर पूरा भरोसा है। हालांकि कल विरोध बढ़ने पर अरविंद केजरीवाल भी सामने आए, लेकिन अपनी बात पर कायम रहे। कहा सबूत पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए मांगे थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी और अखनूर में पाकिस्तान की फायरिंग के बाद इलाके के लोग दहशत में। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की ओर से 2 दिन से जबरदस्त फायरिंग की जा रही है। इलाके के डरे हुए लोग या तो अपना घर छोड़कर राहत कैंपों में जा रहे हैं या फिर बंकर में छुपकर अपनी जान बचा रहे हैं। पिछले काफी वक्त से और जो यहाँ के लोग हैं उनके मुताबिक और जो हमारे बुजुर्ग हैं इनके मुताबिक यहाँ पे 120 mm मोटार कभी यूज नहीं की। ये यहाँ अचानक रात को तकरीबन 7:30 के करीब ये बम आके पड़ा मेरे घर के नजदीक। 3-4 दिन लगा के खुद मनाया है, बहुत मुश्किल से मनाया है ये। वहीं जम्मू के अखनूर में भी लोगों को अपना घर बार छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ रहना पड़ रहा है। कुछ लोग राहत कैंप में भी समय गुजार रहे हैं। इस समय पाकिस्तान ने हमें इतना प्रभावित कर रखा कि ना हम घर के हैं ना हम घाट के। पाकिस्तान ने पिछले 24 घंटों में कम से कम 5 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान जम्मू, राजौरी और पुंछ जिलों में सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से करीब 15,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। पाकिस्तान की तरफ से मोटार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी और शिवसेना का झगड़ा और बढ़ गया है। एक तरफ शिवसेना ने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, दूसरी तरफ बीजेपी ने बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। लखनऊ दौरे में संजय राउत ने ऐलान किया कि शिवसेना इस बार यूपी की 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे वाराणसी भी जाएंगे। शिवसेना का चुनाव लड़ना बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बीएमसी चुनाव में शिवसेना से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। दावा किया कि अकेले ही बीजेपी सभी 227 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बार हमने तैयारी की। उत्तर प्रदेश में
कम से कम 200 सीट लड़ने की हमारी तैयारी है। और मुंबई महापालिका को शिवसेना ने जो माफिया का अड्डा बना दिया है, एक परिवार 15 साल से इन माफिया को पनाह दे रहा है, उसको हम भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। बीजेपी और शिवसेना ने सबसे पहले 1989 में गठबंधन किया। केंद्र और राज्य की सरकारों में दोनों पार्टियां साझेदार रहीं। 2014 के महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट गया। दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद दोनों पार्टियों में फिर समझौता हो गया। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के मंत्री भी हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन के बावजूद दोनों पार्टियों के रिश्ते ठीक नहीं हैं। शिवसेना ज्यादातर मुद्दों पर विपक्ष की तरह सलूक करती है। बीएमसी पर फिलहाल शिवसेना का कब्जा है। अगर शिवसेना बीएमसी का चुनाव हारती है तो उसके लिए बड़ा झटका होगा। मुंबई के पास ठाणे से आज 7 कॉल सेंटर के 700 लोगों को ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ठाणे के काशी मीरा इलाके में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। विदेशी लोगों को टैक्स रिविजन के नाम पर चूना लगाते थे आरोपी। बीमा पॉलिसी के नाम पर बैंक डिटेल्स लेकर अकाउंट से पैसा निकाल लेते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई से सटे मीरा रोड में चल रहे फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का हुआ भांडाफोड़। तकरीबन 200 पुलिस कर्मियों ने मिलकर 3 जगहों पर किया रेड। ये जो आप फ्लोर देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, ये 8 मंजिला बिल्डिंग है और इसके हर फ्लोर पर ऐसे ही कॉल सेंटर चल रहे थे और भी 2 जगहों पर ऐसे ही कॉल सेंटर चल रहे थे। करीब 500-600 लोग यहाँ ऊपर हैं जिनको जो इस काम में इन्वॉल्व थे। दूसरी बिल्डिंग में भी 200-250 लोग इन्वॉल्व थे। 2 और बिल्डिंग है बाजू में और पुलिस ने जितनी एविडेंस है उसको अपने हम पोजीशन में ले रहे हैं, ताबे में ले रहे हैं, सीज किया जा रहा है। आईटी एक्सपर्ट्स की मदद से हम कार्रवाई कर रहे हैं। ठाणे के फर्जी कॉल सेंटर दिन में बंद रहते थे, रात में ही ऑपरेट होते थे। पॉलिसी बेचने के लिए ग्राहकों को इंटरनेशनल नंबर से कॉल करते थे। पुलिस पूरे इलाके में छापेमारी कर रही है। खुलासे के बाद कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दिल्ली के गांधीनगर में दिन दहाड़े 65 लाख रुपए की लूट का एक वीडियो सामने आया। तस्वीरें 26 सितंबर की हैं। 4 बदमाशों ने एक कपड़ा व्यापारी के कैशियर से 65 लाख रुपए लूटे और फरार हो गए। तस्वीरों में बीच सड़क पर कैशियर और बदमाशों के बीच हाथापाई होते दिख रही है। आसपास से लोग गुजरते रहे लेकिन किसी ने मदद नहीं की। बदमाश कैशियर पर बंदूक की बट से वार करते रहे लेकिन किसी ने इन्हें रोकने या पकड़ने की कोशिश नहीं की। वारदात के 8 दिन बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को पकड़कर कैशियर से लूटे गए 18 लाख रुपए बरामद किए हैं। 2015 में लूट के 7,407 मामले दिल्ली पुलिस के पास दर्ज कराए गए। 2014 के मुकाबले 2015 में दिल्ली में लूट के मामले 15% बढ़े। 2015 में दिल्ली में चोरी के 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। तमिलनाडु की सीएम जयललिता की सलामती के लिए दुआओं का दौर जारी है। चेन्नई में अपोलो अस्पताल के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री जयललिता के लिए विशेष प्रार्थना की। जयललिता के जल्द अस्पताल से बाहर आने की उम्मीद जताई। बड़ी तादाद में महिलाएं भी दुआ करने वालों में शामिल थी। हजारों लोगों ने उम्मीद जताई कि उनकी दुआओं से मुख्यमंत्री को ठीक होते देर नहीं लगेगी। बुखार और डिहाइड्रेशन के बाद 22 सितंबर की रात को जयललिता को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अपोलो अस्पताल के मुताबिक जयललिता को इन्फेक्शन है और उनकी तबीयत दिनों दिन सुधर रही है। जयललिता के इलाज के लिए अपोलो अस्पताल ने ब्रिटेन के एक डॉक्टर से भी मदद ली है।